हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी की नेक्स्ट क्लास। इससे पहले हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो हम भक्ति काल की चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने कबीरदास जी तक देखा था। तो आज हम क्या करेंगे, जो अन्य कवि हैं भक्ति काल के उनके बारे में देखेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी डेली की क्लासेस की अपडेट्स और करंट अफेयर्स की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले हम इससे पहले बहुत सारी वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं, आप उनको देखिएगा। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस नोट करना बहुत ज़रूरी है, और हमने इसकी फर्स्ट वीडियो में सिलेबस को नोट कराया है। फिर हम धीरे धीरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहे हैं। हमने हिंदी साहित्य से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हिंदी साहित्य का इतिहास देखा है। वहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हमने इसका देखा था काल विभाजन और नामकरण, कि किस विद्वान ने किस काल को क्या नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है, हमने उस सब के बारे में देखा था। अब हम उन चारों कालों का एक एक करके वर्णन कर रहे हैं। हम आदिकाल को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम चल रहे हैं भक्ति काल में। भक्ति काल में हम कबीरदास तक देख चुके हैं, आज हम देखेंगे रैदास को और अन्य कवियों को। तो चलिए पहले बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम रैदास की बात करें, अगर इनके जन्म से क्वेश्चन आता है तो इनका जन्म हुआ था काशी में। ये जाति से हरिजन थे और कार्य क्या करते थे, तो ये मोची का कार्य करते थे। अगर इनकी रचना पूछी जाती है तो इनकी रचना है रविदास के पद। इनके गुरु का नाम भी याद रखिएगा, इनके गुरु थे रामानंद। नोट करके चलिएगा, इसमें हम लिखना भूल गए हैं। तो इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु रामानंद थे, और इन्हें मीराबाई का गुरु कहा जाता है। अगर मीराबाई के गुरु का नाम क्वेश्चन में आता है तो वो कौन थे? संत कवि रैदास। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अगर हम रविदास के बारे में कुछ देखें तो इससे हम इनको जज नहीं कर सकते कि अगर इनकी रचना कम है तो इनका ज्ञान कम था। कबीरदास जी थे, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि ये इनसे ज़्यादा ज्ञानी थे। ये बहुत बड़े भक्त थे। आपने इनके बारे में कहानी सुनी होगी कि जो काशी नरेश थे, उनकी पत्नी एक बार गंगा में स्नान करने गई थी। तो उनकी जो सखियाँ थीं, उन्होंने बोला था यहाँ बहुत ही एक फेमस संत रहते हैं, हमें उनके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो जब वो उनके दर्शन करने गई थी रानी, तो ये जो रैदास थे तो ये जूते की सिलाई कर रहे थे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं ये मोची थे। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने उनका उपहास उड़ाते हुए बोला था कि अगर आपके पास में ही गंगा है, सब वहाँ स्नान कर रहे हैं, तो आप भी वहाँ स्नान कर लीजिए, मतलब पवित्र हो जाइए। तो संत कवि रैदास की एक बहुत ही फेमस पंक्ति है, आप सबने सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इन्होंने यही बात बोली रानी को कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो रानी ने क्या बोला, अगर आपकी कठौती में गंगा है तो मेरा जो कंगन है वो गंगा नदी में गिर गया, आप उसे अपनी कठौती से निकाल कर दे दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी कठौती में हाथ डाला और रानी का कंगन निकाल कर दे दिया। तो ये था इनकी भक्ति। इनकी जो श्रद्धा थी वो इतनी थी कि इन्होंने अपनी कठौती में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाथ डाला और कंगन निकाल कर दे दिया। तो ये ज्ञान में बहुत ज़्यादा बड़े थे और बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भक्ति काल के कवि रैदास के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने उन सबको क्लियर किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारे कवि हैं वो है दादू दयाल। तो ये भी एक संत कवि हैं दादू दयाल। ये ध्यान रखिएगा, दादू दयाल को राजपूताने का संत कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि राजपूताने का संत किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दादू दयाल को। जो दादू दयाल हैं, इनके शिष्य थे एक रज्जब। तो ये जो रज्जब थे, इन्होंने इनकी सारी रचनाओं का संकलन किया है। वो किस नाम से किया है? अंगवधू के नाम से। एक क्वेश्चन आता है कि संतों में सर्वाधिक पढ़े लिखे संत कौन से थे, तो वो थे सुंदरदास। और ये जो सुंदरदास थे, ये दादू दयाल के ही शिष्य थे। जब दादू दयाल को लगा कि इनकी मृत्यु नज़दीक है, तो उस वक्त सुंदरदास जो थे वो लगभग 5-6 वर्ष के थे। तो इनके एक शिष्य और थे जगन्नाथ। तो जो जगन्नाथ थे, इन्होंने क्या किया था, दादू दयाल ने जगन्नाथ को उनकी शिक्षा का भार सौंपा था। तो जगन्नाथ ने सुंदरदास को वेद, पुराण, उपनिषद इन सब का बहुत ही अच्छे से अध्ययन कराया। और फिर ये जो सुंदरदास थे, ये सर्वाधिक पढ़े लिखे संत में आते हैं। इनके कुछ और भी शिष्य थे, जैसे प्रातदास, जगन्नाथ दास हम बता चुके हैं, जगजीवन दास, और रज्जब को भी हम देख चुके हैं, और सुंदरदास। अब हम अगर चर्चा करें गुरु नानक देव की, तो गुरु नानक देव भी एक संत कवि हैं, और गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। जो वर्तमान में सिख धर्म है, इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक गुरु नानक देव हैं। अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था राय भाई के तलवंडी नामक ग्राम में। इनकी रचनाएं याद रखिएगा, जुपुजी, आशा दीबार, रहीरास, सोहिला
और नसीहतनामा। इसमें जप्पू जी इनकी सर्वाधिक इम्पोर्टेंट रचना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, बाकी भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें गुरु अर्जुन देव की, तो कंफर्म नहीं हूँ लेकिन शायद ये जो सिखों के थे वो 9वें गुरु थे। और जो गुरु अर्जुन देव हैं इन्होंने क्या किया था, जो गुरु नानक देव के पद थे उन सब का संकलन किया था। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। हमने कबीरदास जी के में भी देखा था कि जो कबीरदास जी थे इनके पदों को भी गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया है। तो गुरु ग्रंथ साहिब किसके पदों का संकलन है? गुरु नानक देव का। और किसने किया है? तो ये किया है गुरु अर्जुन देव ने। गुरु नानक देव के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो थे गुरु नानक देव, ये द्वैतवादी थे, मतलब आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते थे। और अगर कबीर के बारे में पूछा जाए तो वे अद्वैतवादी थे। कबीर आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते थे और जो गुरु नानक देव थे उनके अकॉर्डिंग क्या था, आत्मा जो है परमात्मा का एक अंश है और दोनों अलग अलग हैं। जब सिख धर्म की बात हो रही है तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी जान के चलते हैं। जो गुरु गोविंद सिंह थे इन्होंने जो दुर्गा सप्तशती है इसका अनुवाद चंडी चरित्र में किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। तो ये रहा हमारा ज्ञानश्रेय शाखा। ज्ञानश्रेय शाखा में हमने किस किस को देखा? कबीरदास को, रैदास को, दादू दयाल को और गुरु नानक देव को। अब हम बात करेंगे प्रेमश्री शाखा की। अगर हम प्रेमश्री शाखा की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये जानकर चलना है कि जो प्रेमश्री शाखा के कवि हैं, प्रेमश्री या प्रेम मार्गी, अलग अलग हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, प्रेमश्री शाखा या प्रेम मार्गी शाखा। इसके जो कवि हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें सूफी कहा जाता है। हमने देखा था जो ज्ञानश्रेय शाखा के कवि हैं उन्हें संत कहा जाता है और प्रेमश्री शाखा के कवियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें सूफी कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगर हम सूफी कवियों की बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो है मलिक मोहम्मद जायसी का। मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख सूफी कवि हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म की बात करें तो ये हुआ था जायस, अमेठी में, अमेठी जिला है। लेकिन उस समय जायस जो था वो जो रायबरेली है उसका एक जिला हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में क्या है, रायबरेली और सुल्तानपुर को मिलाकर एक जिला बना दिया गया है अमेठी, तो ये वर्तमान में अमेठी में है। अगर हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु की तो वो हैं शेख मोहिदी। इनकी रचनाएं तो बिल्कुल रट के रखिएगा, बहुत आती हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा और मसलनामा। तो पद्मावत के बारे में हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। और ये जो पद्मावत है ये जो है वो सूफी काव्यधारा का आधार ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। पद्मावत के जो नायक हैं वो है रतन सेन, इसकी नायिका हैं 2, नागमती और पद्मावती। और इसमें एक तोते का वर्णन है, तोते का नाम है हीरामन। तो अगर हम देखें तो ये जो ग्रंथ है ये इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो ये प्रेम कथा है, दूसरी इसका अगर हम सेंस देखें तो आध्यात्मिक है। जो नायक रतन सेन है वो मन का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो नायक रतन सेन है वो मन का प्रतीक है, नोट करके चलिएगा। जो नागमती हैं वो सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है, यानी कि मोह माया का। और जो पद्मावती हैं वो ईश्वर का प्रतीक है। और ये जो तोता है ये गुरु का प्रतीक है। कैसे? अब हम ये भी थोड़ा ध्यान से देख के चलिएगा। तो एक बार क्या होता है, रतन सेन जो होते हैं वो अपनी वाटिका में होते हैं और वो जिस वृक्ष के नीचे लेटे होते हैं वहाँ पर हीरामन तोता बैठा होता है। तो हीरामन तोता जो होता है वो मानव भाषा में उनसे बात करता है, मतलब उनका मार्गदर्शन करता है, पद्मावती के बारे में बताता है, उनके रूप का वर्णन करता है। तो जैसे एक गुरु का कार्य होता है ईश्वर के बारे में बताना, उसके रूप का वर्णन करना, उसकी महिमा का वर्णन करना, तो उसी तरह से जो हीरामन तोता है वो गुरु के रूप में उनका मार्गदर्शन करता है। और वो क्या होता है, नागमती को छोड़कर, यानी कि सांसारिक मोह माया को छोड़कर पद्मावती के पास चले जाते हैं, मतलब ईश्वर के पास चले जाते हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो अगर हम उसके बारे में कुछ और जाने पद्मावत के बारे में तो ध्यान रखिएगा, पद्मावत में 12 मासे का प्रयोग किया गया है। 12 मासे का मतलब जो 12 महीने होते हैं साल के, उन सब का नाम लिया गया है। जब रत्नसेन जो होते हैं वो नागमती के वियोग में पद्मावती के पास चले जाते हैं, तो नागमती का जो वियोग होता है उसमें वो सारे महीनों के नाम लेती हैं और ये स्टार्ट करती हैं आषाढ़ माह से। कहाँ से स्टार्ट है? चढ़ा आशान गगनघन गाजा। तो ये आषाढ़ माह से 12 मासे का वर्णन स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। पद्मावत में 12 मासे का वर्णन भी है। और अगर हम बात करें पद्मावत में राजा के रूप में किसका वर्णन है, तो शेरशाह सूरी का। जो पुराने ग्रंथ होते हैं उसमें पहले
क्या होता है, पहले भगवान की प्रार्थना की जाती है, इसी तरह से धीरे धीरे राजा की प्रार्थना भी की जाती है। तो राजा के रूप में किसका वर्णन है, शेरशाह सूरी का। अगर हम बात करें अखरावट की, तो अखरावट में राजा के रूप में बाबर का वर्णन मिलता है। और जो अखरावट था, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अक्षर प्लस वट, तो अक्षर, अक्षरों का वृक्ष, यानी कि ये जो अखरावट है ये एक शब्दकोश है, यानी कि डिक्शनरी है, जिसमें हिंदी के विभिन्न अर्थों का फारसी या अन्य भाषाओं में अनुवाद मिलता है। नेक्स्ट है इनका आखिरी कलाम। आखिरी कलाम जैसा कि नाम से ही है, जैसे हिंदू धर्म में मान्यता होती है कि जब इंसान का अंतिम समय आता है तो क्या होता है, जो चित्रगुप्त होते हैं वो इनके अच्छे और बुरे कर्म का लेखा जोखा करते हैं। तो इसी तरह इस्लाम धर्म में होता है कि जब किसी को दफनाया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उनसे उनके अच्छे बुरे का लेखा जोखा होता है और उसी के आधार पर स्वर्ग और नरक का निर्धारण किया जाता है। तो इसी का वर्णन किया गया है आखिरी कलाम में। और कहरनामा और ये मसलनामा दोनों भक्ति ग्रंथ हैं, और चित्रलेखा जो है ये एक लघु प्रेम कथा है। तो इसके साथ ही साथ हम कुछ और जो प्रेमश्री शाखा के कवि हैं उनके बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें मृगावती की, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं कुतुबन, मधुमालती के राइटर हैं मंझन, चंदायन के राइटर हैं मुल्ला दाऊद, और सत्यवती कथा के राइटर हैं ईश्वर दास। तो ध्यान रखिएगा, हमने जो भी रचनाएं आपको बताई हैं, जिन भी कवियों के बारे में बताया, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करके चलिएगा। और हो सके तो अपने साथ के साथ नोट्स बना के चलिएगा, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप डेली करंट अफेयर्स के लिए, जीके की ट्रिक्स, जीके की क्विज के लिए भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।